और ऐसे गद्दारों को, ऐसे मक्कारों को जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है, इनको सबक सिखाएं। और निश्चित रूप से जनमानस बन चुका है। 28 विधानसभा चुनाव में जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आने वाला चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता का आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि जनता चाहती है कि एक बार हमारे किसानों के कर्ज माफ हो, 100 रुपए में 100 रुपए बिजली मिले, यूनिट बिजली मिले। आज बिजली के बिल कितने कितने के आ रहे बताओ ये किसान आप लोग हो? 2000, 5000, 10,000 के बिल आ रहे, नोटिस दिए जा रहे। जब हमारी सरकार थी, आपकी सरकार थी, किसानों की सरकार थी, 100 रुपया में 100 बिजली मिलती कि नहीं मिलती? ये अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हो चुका है। आप लोग यहाँ कृपा पूर्वक पधारे, मैंने मांग रखी है। आज हमारे प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार घूम रहा है। युवाओं को रोजगार की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हमने संकल्प लिया था कि हम रोजगार के अवसर देंगे। कई सरकारी नौकरी के अवसर शुरू होने वाले थे। मगर दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जिसने व्यापक घोटाला किया और मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार न देकर अन्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने का काम किया, ऐसी सरकार आज मध्य प्रदेश में बनी है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कोरोना का काल था, हर व्यापारी हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे मझोले दुकानदार हो, सबके धंधे व्यापार बंद थे। छोटे छोटे दुकानदारों की दुकान बंद थी। और जब बिल आ रहे हैं तो वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अभी मामा ने चुनाव के चक्कर में एक आदेश जारी कर दो, तो पढ़ो ही आप ने कि हम बिल स्थगित कर रहे हैं। और चुनाव के बाद क्या हुई है बताओ? चुनाव के बाद सख्ती से वसूली हुई है। हमने मांग करी है ज्ञापन के माध्यम से कि हम लोगों के ऋण माफ करें या बीमा की राशि मिले, हमारी फसलों का सर्वे हो। और 100% जब नुकसान है, चाहे मूंग हो, चाहे उड़द हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे तिल हो, चाहे मक्का हो, चाहे धान हो, जब 100% नुकसान हो गई है तो 100% मुआवजे के आदेश जारी हो। काय का सर्वे? कैसा सर्वे? पटवारी है नहीं, आरईओ है नहीं, कैसे सर्वे होगा? मात्र भ्रष्टाचार होगा। यहाँ उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेतना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। सत्ता के दलालों के अंदर घूमने का काम बंद करो, नहीं तो मैं तो विपक्ष का विधायक हूं और आईना दिखाना जानता हूं। और कितनी गलतियां करते हो। हमारे यहाँ कहावत है बुंदेलखंड में, ऊंट की चोरी नेहरा नहीं हो। कितने ईमानदार अधिकारी कर्मचारी हैं, सबकी कुंडली बनी है हमारे पास। इसलिए आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, इन संक्रमणकारियों से। वैसे तो हमारी विधानसभा का संक्रमण खत्म हो गया, अतिक्रमण खत्म हो गया। वो संक्रमण, वो वायरस जो लंबे समय तक पार्टी को संक्रमित करके रखा था, और दूसरे दल में संक्रमण करने के लिए पहुंच गया, तो इसलिए हम लोग खुशी की बात है, निश्चित रूप से खुशी का माहौल है। अब वो संक्रमण उस दौर में होगा और कितना भयावह होगा, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिनको दलाली करना, भ्रष्टाचार करना, अब मात्र विकास होगा। विकास किसका होगा? इन दलालों का, भ्रष्टाचारियों का, संक्रमणकारियों का, अतिक्रमणकारियों का। इतिहास गवाह है, इन्होंने कभी गरीब को रोटी नहीं खिलाई, गरीब के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, शोषित समाज का शोषण किया है इस वर्ग ने। ऐसे लोगों से हमें संभल के चलने की आवश्यकता है। ये अतिक्रमणकारी, ये वायरस
भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। वहां वायरस फैल चुका है, निश्चित रूप से खुशी का माहौल है। देवरी तो संक्रमण मुक्त हो गई, अब कोरोना मुक्त और होना है। इसके लिए भी हमें आपको सब तैयार रहना है। इसलिए तैयार रहना है कि सरकार तो हजारों के, लाखों के, करोड़ों के बिल बना रहे हैं, मगर बीमारी के दौर में गरीब के लिए दवाई की कोई सुविधा नहीं है। ये संजय गुप्ता जी बैठ खड़े हैं, हमारे यहाँ बेस्ट पत्रकार हैं और जागरूक पत्रकार हैं। जब इनको कोरोना हुआ, इन्होंने वीडियो वायरल किया वहां की व्यवस्था का, बीएमसी की व्यवस्था का, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था का। पत्रकार की पीड़ा उजागर हुई और आनंद फानन में व्यवस्था सुधारी गई। मगर कितने लोग हैं जिनकी पीड़ा सुनने वाले लोग हैं। आज जरूरत इस बात की है, आज पूरे जिले में सबसे कम बारिश हमारी तहसील और दोनों तहसील में हुई, विधानसभा में हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की जरूरत इस बात की होना चाहिए कि पानी को संरक्षण के लिए प्रयास करें, नदी संरक्षण पर काम होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है, एक नया प्लेन आ गया शिवराज मामा का, कंस मामा का 65 करोड़ का, उससे पर्यटन कर रहे हैं, फसलें देख रहे हैं हवाई यात्रा करके। अरे भैया कंस मामा, जब फसलें खराब हो गई 100%, पानी पानी भरो सब जगह, नदियों में, खेतों में। जब फसलें नष्ट हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहा, प्रिंट मीडिया बोल रहा, किसान चिल्ला रहे, तो काय का पर्यटन? आप में नैतिक साहस होता तो जमीन में उतर के किसानों के बीच में जाते। वो जो 65 करोड़ को हवाई जहाज खरीदो है, खरीदो कि नहीं खरीदो? खरीदो, वो न खरीदते। आज चलती फिरती मशीन हमारी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आई है, अपने जिले में आई है, किसी से छुपी नहीं है। लगातार धारा प्रवाह, घोषणाएं होंगी, इतनी घोषणाएं होंगी कि इतिहास में लग जाएगा कि 1000 करोड़ की घोषणा। भैया बताओ, कर्ज में सरकार, वो कर्ज में सरकार ले रही है कर्ज, 8000 करोड़ को कर्ज ले लो अभी तक 6 महीना में, और 28 जगह चुनाव, 1,000 रुपए की घोषणा कर दी। पैसा कहां से आया है? किसान को देवे पैसा नहीं है, बीमा को देवो पैसा नहीं है, मुआवजा को पैसा नहीं है। हमारी बहन बेटियों के लिए जो हम 51,000 रुपए की राशि देते थे, वो राशि कम कर दी। कितनी कर दी? अब 28,000 में ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और कहते हैं मामा, हमारी बहनें, हमारी भांजियों के साथ ये दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हो रहा है। किसी से छुपा हुआ नहीं, झूठ फरेब वाली बात नहीं है। हमारे वो वृद्धजन, वो विकलांग भाई, वो निराश्रित लोग, निशक्तजन, हम 1 जून से उनकी राशि 1000 करने वाले थे। हमने 300 से 600 करी, किसी से छुपी नहीं। हम गरीबों को पट्टा देने वाले थे। हम गरीब रेखा का सर्वे करने का काम शुरू कर दिया था, बना अधिकार के पट्टे देने की तैयारी शुरू हो गई थी। आज दुर्भाग्य की बात है, पट्टे आदिवासियों को मिल रहे और फोटो खिंचवा रहे कौन? दलाल लोग। उसमें भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया। गरीबों की बददुआएं, ये दलालों सुधर जाओ, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। गरीब की आय बहुत खराब होती है, जीने नहीं देगी। पक्के सुधरने का। आज उचित मूल्य की दुकानों में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार कहते हैं, पर कर रहे हैं क्या? लोगों का हक मारने का काम कर रहे हैं। चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चना की दाल हो, खाने का काम 6 महीने से चल रहा है। भ्रष्टाचार इनका आदर्श हो गया है। भ्रष्टाचार, शिष्टाचार में शामिल हो गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, दलालों का। गरीबों का
गरीबों का हमदर्द बनने का जज्बा किसी में नहीं। मैं तो कहता हूं आप में नैतिक साहस है तो आप आइए, किसानों के साथ संगनाद कीजिए और सड़कों पर लड़ाई लड़िए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। इन गरीबों के लिए हमदर्द बनिए, मगर हमदर्द नहीं बनेंगे, दलाली करने पहुंच जाएंगे। चुनाव आ जाएगा तो वोट मांगने पहुंच जाएंगे। मगर दुर्भाग्य है, देवरी की जनता बहुत समझदार जनता है, लगातार सबक सिखाने का काम कर रही है। हर्ष यादव जैसे छोटे से कार्यकर्ता को संकट के दौर में भी पूरा आशीर्वाद इस जनता जनार्दन ने दिया। मैं तो विकलांग था, चलने की स्थिति में नहीं था, वाकर की चलने की स्थिति में नहीं था, न किसी के गांव गया, न किसी के घर गया, न किसी की डेयरी पे गया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चरणों में नमन करता हूं। आप लोगों ने पुरजोर आशीर्वाद दिया, एक बार पुनः जनप्रतिनिधि बना के मध्य प्रदेश विधानसभा में भेजा। और निश्चित रूप से मैं तो आपकी आवाज बन के काम करना चाहता हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को मैं खटक रहा हूं, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को साक्षी मानकर, पंचमुखी हरिद्वार के प्रांगण में हर्ष यादव का एक एक बूंद क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए, उनकी खुशहाली के लिए रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर आपकी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी, ना जुल्म ना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के सहन करने वाले नहीं है। हम लोगों की मांग है कि हमारे ऋण माफ हो, बीमा की राशि मिले, सर्वे जो हो रहा है वो सर्वे तरीके से हो, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिले, गरीबी रेखा में गरीबों के नाम जुड़े। अभी तो हालत ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम जुड़े हैं। कितने गरीब लोग, सरकार के नियम है कि हरिजन आदिवासी सबको निःशुल्क मिलेगी, मगर उसके बाद भी बहुत सारे हरिजन आदिवासी खड़े हैं यहाँ सामने, ना उनको गेहूं मिल रहा, ना चावल मिल रहा, ना मिट्टी का तेल मिल रहा, ना दाल मिल रही, ना पर्ची बन रही। पर्ची बनवाने का काम सरकार का था, एनआईसी पोर्टल में बंद कर दिया गया था। ये है भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल। हमारी सरकार जब हम लोगों की थी, हमने एक निर्णय लिया था कि गेहूं का समर्थन मूल्य हम 160 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से देंगे। और निश्चित रूप से हमारी सरकार बजट में प्रावधान किया था, और हम लोग जो 1 जून से 160 रुपए पर यूनिट के हिसाब से गेहूं का बोनस देने वाले थे। हम लोगों की मांग है, आज हम लोग जो राज्यपाल महोदय को दे रहे हैं, महामहिम को दे रहे हैं, कि हम लोगों को, किसानों को 160 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बोनस की राशि मिले, किसानों के कर्ज माफी हो। खास तौर से जो कृषि बिल आया है, कृषि बिल के बारे में मध्य प्रदेश के किसानों को कम जानकारी, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। ये बिल कहीं ना कहीं हमें गुलाम बनाने की तैयारी है। जिस तरह से मोदी ने रेलवे का निजीकरण किया, एयरपोर्ट का निजीकरण किया, बैंकों को बंद करने का काम किया, अगला चरण जो है, जिसका मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करूंगा सिमरन कौर का, जो केंद्र में किसी मंत्री थी, उसी पार्टी का सरकार में हिस्सेदारी थी, केंद्र में सरकार थी, एनडीए के हिस्से थे, किसानों के हित में इस्तीफा देने का काम किया। और आज पूरे देश में किसान रोडों पे आ चुका है। और निश्चित रूप से जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा की जा रही है, जिस तरह से अडानी से लेकर अंबानी को हमारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से मंडियां बंद करने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुटाराघात करने का काम किया जा रहा है, आप लोगों से गुजारिश है कि लाखों की संख्या में आप लोग निकले रोडों से और इस बिल का, कृषि बिल का पुरजोर विरोध करें। ये कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ियों को गुलाम करने वाला, किसान को गुलाम करने वाला है। अंत में ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे बीच में बहुत सारे हमारी पार्टी के वरिष्ठ वक्ता भी हैं, नेता भी हैं, वो भी आपके बीच में आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, प्रार्थना है, ये हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है। अंतिम लड़ाई तब होगी यदि आप लोगों की दुआओं से, प्रार्थना से, जिस तरह के संकेत पूरे देश प्रदेश में मिल रहे हैं
कि 28 में से 28 विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। आप लोगों का सहयोग और यदि मिल जाएगा तो निश्चित रूप से यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, वरना राजनीति छोड़ दूंगा। यदि हमारे किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ 2 लाख तक का, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली नहीं हुई, हमने पेंशन की राशि 600 से 1000 नहीं करी, और यहाँ तक कि बोनस की राशि 160 रुपए नहीं करी, तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ बशर्ते हमारी सरकार बने। उसके लिए आप लोगों को हमारा लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, आप लोगों से 1 महीने का समय मांग रहे हैं। आज पानी गिर गया, न बखन्नी हो रही, न बोनी हो रही, न कचू नहीं हो रहा, फुर्सत है, और रिश्तेदारियां भी है, समाज भी है। जाएं और इस लोगों को एहसास कराएं कि इन गद्दारों की वजह से, नमक हरामखोरों की वजह से हम लोगों के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। उसका बदला जनता लेगी, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।